प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल प्रोग्रेसिव जोन में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का वर्णिका लेसन नंबर 4 क्लास 10 कहानी धरती कब तक घूमेगी, जो एक राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं उनका नाम है सीता। आप इस तस्वीर में देखिए, ये सीता है। कौन है? सीता। और इनके एक खूबसूरत परिवार है। 3 लड़के हैं, तीनों की शादी है तो 3 बहुएं हो गए। उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बहुत खूबसूरत परिवार है। लेकिन जब हम इस कहानी की ओर बढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि खूबसूरत परिवार ही होना जरूरी नहीं होता है। उस परिवार में बूढ़ों का सम्मान भी होना जरूरी होता है। इस कहानी में इस बुढ़िया का तो पूरा खूबसूरत परिवार है, लेकिन इस बुढ़िया के लिए इस परिवार में सुकून शांति नहीं है। जिंदगी में सिर्फ इस बुढ़िया को तकलीफ ही मिला है। आज इस कहानी को सिर्फ क्लास 10 के ही बच्चे नहीं, उन माँ बाप को भी देखना चाहिए और इस कहानी के बारे में जानना चाहिए। इस कहानी के अंत में ये बताएंगे कि धरती कब तक घूमेगी। ये बात क्यों कहा गया है, धरती कब तक घूमेगी, इसके बारे में कहानी के अंत में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं, कहानी की ओर चलते हैं। प्रमुख पात्र जो है सीता है। इनके 3 बेटे हैं। बड़ा लड़का का नाम कैलाश है। उनके पत्नी जो है वो राधा हो गई। दूसरा लड़का जो है उसका नाम नारायण है। उनके पत्नी जो है वो भवरी है। छोटा लड़का बज्जू, उसकी पत्नी का नाम पुष्पा। और ये सब बच्चे। कहा जाता है ना प्यारे बच्चों कि मां का बेटा तब तक होता है जब बेटों की शादी नहीं होता, और जब बेटे की शादी हो जाती है तब बेटा मां का नहीं बहू का हो जाता है। शायद इस कहानी में ये जीवंत बातें बताई गई। प्यारे बच्चों, इनके जो लेखक हैं साबरदैया है। आज साबरदैया को जी भरे नमस्कार, क्योंकि उन्होंने इस कहानी को बताकर सारी उन समस्याओं को उजागर किया है जो लगभग घरों में घटनाएं घटती हैं। इन्होंने सबसे पहले इस कहानी को राजस्थानी भाषा में लिखा और फिर इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। साबरदैया। सीता का 3 पुत्र हैं। बड़ा लड़का का नाम कैलाश है, दूसरा का नाम नारायण है और तीसरा का नाम बज्जू है। तीनों की शादी हो चुकी है। जब शादी हो जाता है तो घर का माहौल, घर की रहन सहन, मां के प्रति बेटों का व्यवहार, पत्नियों का उनका व्यवहार, ये सब क्या हो जाता है? अलग होता है। सीता का जो है वो पति मर चुके हैं। बेचारी जो है अपने बेटों पर ही निर्भर रहती है। बहू जब खाना खिलाती है तो कई बातें कहती है, जैसे बुढ़िया ठूस लो ना, पागल हो गई है, मर काहे नहीं जाती। बताओ बच्चे, आप बताओ, क्या बच्चों अपने माता पिता को ऐसा करना चाहिए क्या? क्या बहुओं को सास के साथ ऐसा करना चाहिए क्या? जिनकी दौलत, जिनकी संपत्ति आज उनके यहां आप आके आप महारानी बन जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इस कहानी में यह बताया गया कि जब बहुएं उनकी खाना खिलाती हैं तो तरह तरह की बातें बोलती हैं, ले बुढ़िया ठूस ले, और तरह तरह की बातें इस तरह से बोला करती है। सीता हमेशा नाराज रहती है इन सारी बातों से, लेकिन भला वो कर भी क्या सके। एक बार काला ओढ़ना ओढ़ती है और रोने लगती है, शायद इसीलिए कि ओढ़ना उनका क्या था? गंदा था। इसी बीच में बड़ा लड़का जो है वो कैलाश अपने दोनों भाई नारायण और बज्जू को बुलाता है। कहा जाता है कि बड़ा लड़का जो होता है बाप का दूसरा रूप होता है, लेकिन पता नहीं। बड़ा लड़का जब अपने दोनों भाई को बुलाता है और बोलता है कि अरे इधर सुनो, क्या हम ही मां की जिम्मेदारी ले रखे हैं, हम ही ठेका ले रखे हैं क्या? तुम लोग नहीं करोगे, तुम लोग नहीं खिलाओगे मां को? तब दोनों भाई नारायण और बज्जू कहता है कि भाई आप ही तो बताइए, आप ही बताइए मुझे करना क्या है। तब कैलाश कहता है कि ऐसा करो, मां को हम लोग महीने महीने के लिए पारी बांध देते हैं। आज मेरे पास, कल तुम्हारे पास, कल छोटी के पास, छोटे पास चला जाएगी। कहा जाता है बच्चों कि जिसको ईश्वर ने जोड़ा और औलाद
सुख पाया, माँ बाप बच्चों के लिए क्या नहीं करते, मेरा बेटा हो जाए, मेरा बेटा हो जाए, मन्नतें मानते हैं। कई जगह मंदिरों में माथा टेकते हैं, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, लेकिन ऐसा औलाद की कल्पना वो नहीं करते। अगर जानते हैं क्या हुआ, इस कैलाश ने, बड़ा लड़का ने अपनी मां को क्या किया, पारी बांध दिया। मुझे तो वो फिल्म याद आ गया, भगवान, उसमें भी सेम यही कहानी। और बोला कि आप महीने महीने के लिए क्या होंगे, कभी मेरे पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास रहेगी। बेचारी मां से पूछा गया कि मां तुम खुश हो, तो मां कहती है कि जब तुम लोग फैसला ले ही लिए हो तो खुश हो। अब तीनों के पास मां क्या होती है, महीने महीने के लिए रहने लगती है। जब बेटों के पास पारी आता था तो बेटे और पोतोहू क्या होते थे, नाराज होते थे, लेकिन उनके बच्चे जो होते थे वो खुश होते थे। शायद इसीलिए वो खुश होते थे क्योंकि उन्हें दादी के साथ खेलने का मौका मिलता था, दादी के साथ खाने का मौका मिलता था। बेटे और पुतोह नाराज इसीलिए होते थे कि लो अब बुढ़िया मेरे पास आ गई है, महीने भर के लिए मुझे क्या है, खिलाना पड़ेगा, बैठ के ठूसेगी और पागल की तरह करेगी, बस ये करना होगा, ये जिम्मेदारी से है। इस तरह से बच्चे क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे। सीता मन में सोचती है कि अगर मेरा पति जिंदा होता तो मेरी आज ऐसी हालात न होता। सचमुच में किसी भी महिला के लिए पति ही सबसे बड़ा क्या होता है, दौलत होता है। आज उम्मीद नहीं होती। दाल का हलवा राधा ने बनाया, बेटे के जन्मदिन पर रसमलाई जो है वो कौन खिलाती है, भवरी खिलाती है। एक नासिक त्योहार होता है, उसमें लापसी जो बनी हुई थी वो कैसी थी, फीकी। फिर अचानक एक घटना होता है, फिर वो कैलाश जो है फिर वो दोनों भाई को बुलाता है, बोलता है देख भाई, मां जो है इधर उधर रहती है महीने महीने, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब ये महिला भाई और छोटा भाई बज्जू कहता है कि भाई आप ही बताइए क्या करना है मुझे, आप जो कहेंगे, आपकी बातें जो है वो शराखों पर है। तो बोलता है बड़ा भाई कैलाश कि देखो ऐसा करते हैं, हम लोग तीनों भाई 50-50 रुपया दे देते हैं और मां अपना खाना अलग बनाएगी, कभी कभी हम चाय पिला दिया करेंगे। अब मां सोचती है कि खाना अगर खुद ही बनाना है तो मैं दूसरे के यहां चूल्हा चौकी का काम कर लूंगा, और वो इस तरह से सोचकर घर को छोड़ देती है। जब वो घर छोड़ रही थी तो घुटन महसूस नहीं हो रहा था, घर छोड़ देती है और वो जाते जाते कहती है, सीता कहती है कि जो फैसला तुमने आज किया है, धरती तो घूमेगी, तुम्हारे बच्चे भी करेंगे तो पता चलेगा। धरती तो घूमेगी, तुम्हारे बच्चे भी करेंगे तो पता चलेगा। देखो बाबू, बेटा घर में पैदा लेना उनके चेहरे की खूबसूरती के लिए नहीं लोग खुश होते हैं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी के लिए लोग खुश होते हैं कि जब पिता माता बुजुर्ग होंगे तो उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन उनके बच्चे करेंगे। अगर उनके बच्चे ही नहीं करेंगे तो धरती तो घूमेगी, समय तो घूमेगा, जब आपके साथ होगी तो आपको पता चलेगा। प्यारे बच्चों, ऐसी ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द और ऐसे ऐसी वीडियो हिंदी की पूरी पार्ट्स में आपके सामने लाऊंगा। बस आपके सपोर्ट की जरूरी है। जब तक आप सपोर्ट ना करेंगे, हमें पूरी ऊर्जा के साथ आने में खुशी